अलाइट मोशन एक ऐसा ऐप है जिसमें हम हमारे फ़ोन से ही आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो के लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें समझना होगा नल लेयर एंड 3D कैमरा इफेक्ट को। सो इस वीडियो में मैं आपको 3D एनिमेशन की हेल्प से नल लेयर को प्रॉपर्ली यूज़ करना सिखाऊंगा। सो 3D एनिमेशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंड डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। सो जस्ट सिट बैक, स्टे फोकस्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ सबसे पहले हमें इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके इमेज को ऐड करना है। एंड इस इमेज में जो फार्मर है उसकी पीएनजी को भी ऐड करना है। एंड थर्ड इमेज को ऐड करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस इमेज को राइट साइड मूव करना है। एंड उसके बाद में हमें एक ट्री की पीएनजी को भी ऐड करना है। एंड इसकी जेड एक्सेस वैल्यू को अप टू -1000 तक इंक्रीज कर देना है। एंड इसकी साइज को भी इंक्रीज कर देना है। देन सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट ऐड करना है। एंड इसकी सैचुरेशन को -70% कर देना है। एंड वाइब्रेंस को 2 पे सेट कर देना है। देन उसके बाद में इस ट्री की पीएनजी को राइट साइड मूव करके सही से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद में एक टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है। एंड जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर फार्मर लिख रहा हूँ। एंड इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है। कलर वाइट सिलेक्ट कर लेना है। एंड फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ओपन सेंस बोल्ड इटैलिक फ़ॉन्ट यूज कर रहा हूँ। एंड स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है। देन एक इफेक्ट ऐड करना है विच कॉल्ड इज फेड इन आउट इफेक्ट। एंड यहाँ पे एक और इफेक्ट ऐड करना है विच कॉल्ड इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, जिसमें वेव राइट प्रीसेट को चूज कर लेना है। देन इसे सही से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसकी लेयर को स्लाइड करके थोड़ा सा राइट साइड ले आना है। एंड इसकी लेयर को होल्ड करके फार्मर की पीएनजी के नीचे ले आना है। देन अब मैं इसे आगे तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब फार्मर एंड उसकी पीएनजी एंड टेक्स्ट लेयर को तीनों को ग्रुप में ऐड कर लेना है। देन उसके बाद में एक नल लेयर को ऐड करना है। एंड सभी इमेजेस को नल 1 के साथ में अटैच कर देना है। अब एक की फ्रेम ऐड करना है। एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जेड एक्सेस वैल्यू को -1000 इंक्रीज कर देना है। एंड इसे सही से एडजस्ट कर लेना है। देन सेकंड की फ्रेम को ऐड करके इसे जूम आउट करना है। एंड मिड में एक ग्राफ दे देना है। सो अब नल 2 ऐड करनी है। एंड नल 1 को नल 2 के साथ अटैच कर देना है। देन फिर से इस टाइप की 2 की फ्रेम ऐड करनी है। एंड इसे सही से एडजस्ट कर लेना है। एंड बीच में एक ग्राफ दे देना है। देन हमारा फर्स्ट व्यू रेडी हो चुका है। देन नल 3 ऐड करना है। एंड नल 2 को नल 3 के साथ अटैच कर देना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके फिर से 2 की फ्रेम ऐड करने हैं। एंड इसे मूव करना है।
एंड बीच में एक ग्राफ दे देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये मूव कर रहा है तो ये सही से दोनों इमेजेस के कट को कवर नहीं कर रहा है, तो इसकी साइज इंक्रीज करके थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। डन। अब हमें नल 4 ऐड करनी है एंड नल 3 को नल 4 के साथ में अटैच कर देना है। नल 4 पर 2 की फ्रेम ऐड करके इमेज को जूम करना है। एंड मिड में एक ग्राफ दे देना है। देन अब नल 5 ऐड करनी है एंड नल 4 को नल 5 के साथ में अटैच कर देना है। फिर से 2 की फ्रेम देकर इमेज को जूम करना है, बट यहाँ पर मिड में कोई ग्राफ नहीं देना है फॉर ए स्लो जूम इन इफेक्ट। देन हमारा जूम इन इफेक्ट रेडी हो चुका है। सो अब नल 6 को ऐड करना है एंड एक पीएनजी ऐड करनी है। बेसिकली जिस भी इमेज को आप इसके बाद दिखाना चाहते हो उस इमेज में से किसी भी पर्सन की पीएनजी को यहाँ पे ऐड करना है। देन नल 5 एंड इमेज को नल 6 के साथ अटैच कर देना है। देन नल 6 पे भी की फ्रेम ऐड करनी है, बट उससे पहले हम इन इमेजेस की लेंथ को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। सो अब नल 6 पर सेकंड की फ्रेम देने के बाद में इसकी जेड एक्सेस वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करना है, लाइक दिस। देन करेक्टर पीएनजी की जेड एक्सेस वैल्यू को माइनस में इंक्रीज कर देना है एंड इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब हमें ट्री एंड अदर इमेजेस को यहाँ से कट कर देना है, जस्ट बिकॉज जब इमेज जूम आउट हो रही है तो ये इमेजेस भी उसके साथ में जूम आउट हो रही है, जो कि सही नहीं लग रहा है। एंड या अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब एक स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए इन दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देते हैं। देन अब हमें इस करेक्टर पीएनजी की लेयर को डुप्लीकेट करना है एंड कलर वाले ऑप्शन में जाके मीडिया सिलेक्ट करके अपनी पूरी इमेज को ऐड कर लेना है। एंड इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब हमें इमेज लेयर पे 2 की फ्रेम ऐड करने हैं। उसमें फर्स्ट की फ्रेम में इमेज की ओपासिटी को 0 पे सेट कर देना है। सेकंड की फ्रेम में ओपासिटी को 100% कर देना है एंड मिड में एक ग्राफ ऐड कर देना है। सो फाइनली हमारा स्मूथ ट्रांजैक्शन इफेक्ट बन के रेडी है। सो अब एक पैरालेक्स इफेक्ट बनाने के लिए हमें नल 7 ऐड करनी है एंड एक इमेज को भी ऐड करना है। इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है विच कॉल्ड इज क्रोमा की। एंड कलर चूज करके इसकी थ्रेशोल्ड को तब तक इंक्रीज करना है जब तक ग्रीन कलर बिल्कुल गायब ना हो जाए। फेदर को बिल्कुल कम कर देना है।
देन इन्हें नल 7 के साथ अटैच कर देना है। ये नल 7 पर 2 की फ्रेम ऐड करने हैं। एंड सेकंड की फ्रेम पर इसकी जेड एक्सेस वैल्यू को अप टू 1500 तक इंक्रीज करना है। एंड बीच में एक ग्राफ ऐड कर देना है। एंड इमेज के स्टार्टिंग में आ जाना है एंड इसे फुल जूम कर देना है। अब इसे सही से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। देन हमारा पैरालेक्स इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। एंड फाइनली हमारा एनिमेशन भी बनकर रेडी हो चुका है, जो कि कितना कूल एंड स्मूथ लग रहा है। इसे आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी वीडियो की एडिटिंग और भी ज़्यादा बेटर एंड प्रोफेशनल लगेगी। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसका पार्ट 2 भी आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी अगर आपका अभी तक एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखो। इसमें मैंने 7 फेसलेस निशेस के बारे में बताया जो AI से रिलेटेड है, बट फिर भी जुलाई अपडेट से सेफ एंड फुल्ली मोनेटाइजेबल है। सो तुमसे इसी वीडियो में मिलूंगा।